व्यस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को पाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दिष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। अब न किसी की हो दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गया। अब न किसी की हो दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गया। चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय साक्षात यहाँ विराजमान, उनके चरणों में जल फलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। मीठे रस से भरो रे गुरु वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे मने प्यारो प्यारो, गंगा जीनो पानी लागे। बाबों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक, योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। जिन्हें वाणी भी तो जिनकी दीवानी लागे, हाँ दीवानी लागे मने प्यारो प्यार, गंगा जीनो पानी लागे। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महानंद जयमाला पूर्णार्घम अर्घम निपामते स्वाहा। आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से भव्याति भव्य पंचकरणक महामहोत्सव यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के सत्संग सानिध्य में हम सभी उस भव्य महोत्सव को मनाएंगे। जैसी आज आपकी उपस्थिति है, मैं आप सभी पूरे छत्तीसगढ़ वालों से, पूरे देश वालों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा अवसर आपको नहीं मिल पाएगा। पूज्य गुरुदेव के दर्शन यहाँ जो भव्य रूप से हो रहे हैं, वैसे आपको कहीं नहीं हो पाएंगे। पूरे देश से आह्वान करता हूं मैं कि पूरे देश वाले कल से होने वाले पंचकर्णक महामहोत्सव में यहाँ अवश्य पधारें और आप सभी लोग ऐसे ही सुंदर सुंदर वेशभूषा में, कल उस पंडाल का उद्घाटन होना है, वहां आप सभी को पहुंचना है। आइए, मैं आपको बता रहा हूं भारतीय शिक्षा के मूल तत्व लज्जाराम तोमर की वह भव्य किताब जिसका पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद मिला, और वतन की कमान एक प्रतियोगिता, ऑनलाइन प्रतियोगिता www.vidyasagarguru में यह आयोजित की जा रही है। वतन की कमान आगामी 23 जनवरी से 30 जनवरी वह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आप सभी से निवेदन, उसमें भाग लेकर अपने कर्मों की निर्जरा करें। साथ ही साथ जो भी समिति यहाँ आई है उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलता हूं, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सभ्यसावणम। गुरु नेवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन व्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर महाराज की। आगम में 5 आश्रव बताए हैं। आश्रव के कारण होते हैं ना, उसमें बताया गया है कि कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं। कर्म आते हैं, आत्मा के साथ एक चेता संग प्राप्त हो जाते हैं, वह कर्म में बंध जाता है, समय पर आने पर वह फल देता है। उसमें 5 इंद्रियों के द्वारा, 4 कसायों के द्वारा और 25 क्रियाओं के द्वारा वह कर्म का आश्रव होता है। तत्व सूत्र में आपने पढ़ा होगा, 6वां अध्याय में, छठा अध्याय है। उसमें एक और सूत्र उमा सिंह महाराज जी ने लिखा है कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेष तद विशेषा। तीव्रता के साथ में आपने बंद किया, आश्रय किया कि मंद धीरे किया है, ज्ञात अवस्था में किया कि अज्ञात अवस्था में किया, उसका साधन क्या था, अधिकरण क्या था, इन सब के कारण से उन कर्मों के आश्रम में विशेषता आती है। एक दान में विशेषता आती है कि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, किस विधि से आप दान दे रहे हो,
कौन सा आपका विधि है, द्रव्य कैसा है, दाता कैसा है, इनसे विशेषता आती है। तो कर्मों के आश्रम में भी ऐसी विशेषता आती है। जिस प्रकार से कसौटी होती है, सुनार के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ मिलती है, और वह कसौटी में कस के देखता है कि जो आप सोना लेकर के आए हैं उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। अभी भजन गा रहे थे, चांदी सोना हो गई, तो पहले दो के बोल दिया कि सोना चांदी हो गई। और आजकल तो रोल्ड गोल्ड का ज़माना है, चांदी के ऊपर सोने की आ जाती है। तो मिलावट का ज़माना है, पंचम काल है। तो सोने की कसौटी के द्वारा सोना कसा जाता है, उसे पता चल जाता है उसमें कितना उसमें सोना सही है और कितना उसमें खोटापन है। अब जो स्वर्णकार है उसने पहले अंदर भाव किए, लेकिन कसौटी ने कोई भाव किए क्या? कसौटी निर्लिप्त भाव से उस कार्य को करे, कितना से कितना गलत है। उसी प्रकार से जो कर्म होते हैं, कर्म वगणाएँ होती हैं, जैसे जीव के परिणाम होते हैं, तीव्र हैं कि मंद हैं, ज्ञात हैं कि अज्ञात हैं, और कैसा वीर है, कितनी शक्ति है, कैसा साधन है, कैसा अधिकरण है, इस हिसाब से कर्म वैसे बन जाते हैं। उसमें निर्लिप्त भाव रहते हैं। किस प्रकार से? सोने की कसौटी जैसे ही रहते हैं। इसलिए संसार में कहीं भी आप चले जाओ, इसको बोलते आप कुदरत बोलते ना, कुदरत के यहाँ ना इंसाफी नहीं, इंसाफी है। अब किसी व्यक्ति ने अपराध कर लिया, तब वह घूम रहा है, बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी वह घूम रहा है, उसको सज़ा नहीं मिल पा रही है। और कई बार ऐसा हो जाता है, किसी अपराध नहीं भी किया है, निरपराधी है, जेल की सीटों के पीछे है। ऐसा कारण क्या है? एक कर्म का उदय, उससे पहले कर्म ऐसे आश्रय किए थे, बंद के उपरांत अब उसे फल भोग रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है, उसे सब कुछ कर भी लिया, इसके बाद भी उसको विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, सरेआम घूम रहा है। तो यहाँ पर तो गफलत हो सकती है, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार हो सकता है, यहाँ पर घूसखोरी हो करके आप उसको कुछ भी बदल सकते हो। पुलिस के द्वारा मिलकर के दबाव से, या नेताओं के द्वारा, या कोई भी दबाव से आप उस जो आपने कर्म किए हैं, ये कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं, तो जो उसने कर्म के, यहाँ तो आप बदल सकते, कुछ भी आप उसके सजा में कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कर्मों का एक ऐसा कटघरा है, उसमें कुछ भी फेर फेर नहीं कर सकते हो। कुदरत को नाइंसाफ़ी पसंद नहीं है। कुदरत मतलब कर्म से है। जैसी बरगणाएँ रहती हैं, पुद्गल बरगणाएँ, वो तो बेचारी पुद्गल हैं, उसको जैसे कसौटी होती है ना, बस उसी के जैसे है। आपने जैसे किए वैसा कर देगा। अब उस कसौटी में आपके सोना का जो आभूषण है, कितना कम ज़्यादा उसे क्या लेना देना, जैसा वैसा कसौटी कस के उसको रिपोर्ट देगा। अब इस स्वर्णकार कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, कुछ का कुछ बता सकता है, लेकिन जो कर्म होते वो कभी भी। अब एक स्थान में सुना था, एक कंबोडिया है, आप सुना कंबोडिया है, उसका एक पोल पोट, पुराने समय की बात है, उस राजा था वहाँ पर, इतना क्रूर था कि उसने लगभग 15-20 लाख लोगों की जान ले ली। अब यहाँ व्यवस्था, आपकी जो दंड व्यवस्था है, उसमें क्या होगा भाई, फांसी दे दी गई, या फिर उसके लिए कारावास कुछ भी दे दिया गया। कितनी बार मरेगा वो? एक ही बार मरेगा ना, फांसी दी है। अब जिस व्यक्ति ने 20 लाख 15 लाख लोगों को मारा है, क्या बन गया है, अब 20 लाख कैसे मरेगा? आपने विचार किया कैसे मरेगा? इसकी व्यवस्था जैन दर्शन बताता है। क्या होता कि तिल तिल करें देह के खंडे, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रजंदे। ऐसे तीव्र कसाय के परिणाम किए कि उस क्रूरता के कारण से वह नरक चला जाएगा। अब नरक में, अब यहाँ पर तो व्यवस्था एक ही बार उसको सजा मिल गई, लेकिन वहाँ पर तो उसको 20 लाख नहीं, 20 लाख करोड़ बार उसको मरना पड़ेगा। बार बार मरना भी चाहता है वहाँ, लेकिन उसकी आयु वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस ढंग से उसको बार बार टोचन किया जाता है। असुर जाति के देव आकर के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो वो व्यवस्था वहाँ पर है, एक कर्म की व्यवस्था है।
यहाँ भ्रष्टाचार घूसखोरी नहीं चलती है। इसलिए तिल तिल करें दे के खंडे असुर बिड़ावे दुष्प्रचंड। तो यहाँ पर जो इस ढंग से काम किया गया वहाँ पर ऐसा होता है। अब एक क्रूरता का आपने सुना भी होगा, एक कर्नाटक में वीरप्पन, आपने नाम सुना होगा, है ना, कितनी स्मगलिंग करता था। उसने कितने हाथियों को मारा, कितने साल 2000 हाथियों को उसने मारा, क्योंकि हाथी के दांत बहुमूल्य होते हैं ना, उसकी स्मगलिंग करता था, सब करता था। अब उसके कारण से 106 लोग उसने मारा भी है। अब इतनी क्रूर पाप जिसने किए हों तो उसकी व्यवस्था क्या होगी। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर ऐसा दंड दे दिया जाता है। इसलिए कुदरत के यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं है, हमारा कर्म ही कुदरत है। 3 लोग के भगवान कुदरत, पूरे संसार यही तो कुदरत है और दूसरा अलग कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर देव तो अपना कल्याण करके मोक्ष पधार गए हैं और कल से आपकी वह प्रक्रिया चालू होने वाली है। और जो कि हमने पहले भी कहा था, आपने सुना भी होगा ना, कि तेरे 5वें कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण कर दो, चाहते तो। हाँ, तो कल्याण करने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब आवश्यक होते हैं। यदि क्षेत्र अच्छा हो परिणाम भी अच्छे हो जाते हैं। महाभारत की कथानक में ऐसा आता है कि उस स्थान पर इतनी क्रूरता थी कि वहाँ पर किसी व्यक्ति ने कई बार अपने पिता माता को मारा किया था। तब वहाँ से स्थान जब चुना गया, हाँ यहाँ पर कई बार अपनों ने अपनों को मारा है, इसलिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र अच्छा रहेगा, यहाँ पर युद्ध होना सही स्थान चुना गया। कि वहाँ पर अपनों के बीच में लड़ाई थी, क्षेत्र का फर्क पड़ता है। और ये नेमावर, नेवरा तिलदा जो है, ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर अपनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित करना है, अपनों को अपना बनाना है। तब क्षेत्र अच्छा मिल रहा है तो क्षेत्र की व्यवस्था हो गई है और सब प्रभु की कृपा से सब शुद्धि तो हो ही गई है, जल वृष्टि हो गई है, मौसम साफ भी है और से ना ठंडी है ना गर्मी है ना, ऐसा सब मौसम हो गया है। और सभी रेलगाड़ी वगैरह सब तैयार हैं, है ना, सब लाइनें क्लियर है ना, कोई ट्रेन वगैरह कैंसिल भी नहीं है, बसें तो लगी हुई हैं और पास में रायपुर है। कोई बात नहीं है, आपका फ्लाइट की सुविधा भी पूरी आपके बजट में है तो वही सुविधाएं उपलब्ध हैं, नहीं है तो बजट कमेटी व्यवस्था कर ही देगी, सब चिंता नहीं करो। तो पूरी तो क्षेत्र आपको अच्छा मिल रहा है। और जिस क्षेत्र पर ऐसे महान आचार्य महाराज जी का, गुरुदेव का आसानी से मिल रहा है, उसको क्यों छोड़ा जावे, ये कर्म है, तो आश्रय के कारण है। तो वहाँ पर अशुभ आश्रय हो रहा था, तीव्र और से मंद ज्ञात अज्ञात से आश्रय हो रहा है। आश्रय 2 प्रकार के होते हैं, अशुभ आश्रय और शुभ आश्रय। तो वहाँ पर उस राजा पोट ने अशुभ आश्रय कर रहा है, वो वीरप्पन ने अशुभ आश्रय किया है। तो यहाँ 3 लोग के नाथ विराजमान है, इनके चरणों में शुभ आश्रय होगा, शुभ बंद होगा। तो वो अशुभ आश्रय वाला तो नरक की वेदना भोग रहा है, तिल करके वह पाप भोग रहा है। और यहाँ पर जब हम सब भक्ति पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, विधान करेंगे, उन्हें से पंच कर्नाटक मनाएंगे, देखेंगे किस तरह से प्रभु का जन्म हुआ, झूला झुलाने को मिलेगा आपके लिए और अभिषेक करने को भी मिलेगा जन्म कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में माँ की सेवा करने को मिलेगी। तीर्थंकर की माता कितनी पुण्यशाली होती है, उसमें भक्ताओं में कहा गया ना कि सभी दिशाएं तो प्रकट करती हैं तारों को, एक पूर्ण दिशाई होती है जो सूर्य को प्रकट करती है। वह समय जब आएगा तब माता मरु देवी ऐसे आदिनाथ सूर्य को प्रकट करेंगे, जो कि उस केवल ज्ञान रूपी अपने प्राप्त करके उस सूर्य ज्ञान सूर्य से पूरे लोक को आलोकित करेगा। ऐसा है, शुभ आश्रय ढंग से होते हैं। इसलिए एक कथानक आता है, मेरा तेरा की लड़ाई झगड़ा चलती है तभी से पर्यटक इकट्ठा होता है, इसी में लगा हुआ है कि महाभारत में तेरा मेरा चलता रहा, इस हिसाब से होता रहा। तो महाभारत क्यों हुआ, क्योंकि उसमें एक पक्ष कहता था तेरा भी मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। एक पक्ष क्या कहता था कि मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ऐसा कौन कहता था, कौरव पक्ष के बारे कहते थे कि
मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। पांडव सीधे साधे थे, बहुत सीधे सीधे ऐसे थे। पांडव बोला भैया तेरा तो तेरा है, जैसे जैसे नेवरा तेवरा के लोग हैं ना, श्रावक लोग, बहुत सीधे साधे अच्छे भक्ति भाव में झूमते हैं। नेवरा की बात ही क्या करें महाराज जी, पूरा रायपुर जिला, पूरा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सभी सीधे साधे हैं, ऐसा नहीं है, सब भक्ति में लगे रहते हैं। तो वो इतनी तभी तो उन्होंने उदारता से बोली में अपना हिस्सा लिया। तो वो कैसे हैं कि तेरा तो तेरा है, मेरा तो मेरा है, भाई हमको हमारा दे दो, तुम अपना ले लो। इस ढंग से काम हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ेगी। अब उससे आगे बढ़कर भी कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहते हैं कि भाई तेरा तो तेरा भी है, मेरा भी तेरा है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जिन्होंने कहा, भरत से कहा, सभी भाइयों से कहा, भाई पिताजी की आज्ञा है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। जैसे प्रभु के पूजन अभिषेक करना सभा के सट आवश्यक होते कि नहीं होते हैं, पूजा दान आदि होते हैं ना, ऐसे हमारा कर्तव्य होता है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। इसलिए भाई चिंता मत करो, तुम अच्छे से राज्य करो, तुम्हारा तो है ही है, क्योंकि हिस्से में आया आपके सामने, मेरा भी तुम्हारा है, लो खूब अच्छे से तुम करो। ऐसे बड़े भाई ने उदारता से उसके लिए उदारता से आशीर्वाद दिया बड़े भाई के लिए, ये प्रेम कहलाता है। अब तेरा तो मेरा है, मेरा तो तेरा है, तेरा मेरा है, इसमें होता रहा। अब आगे की पंक्ति और आती है, ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया तो 4 दिन का। ऐसी बात कौन कहते हैं? बाजू में बैठे विराजमान तपस्वी महाराज जी करते हैं कि ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया 4 दिन का बसेरा है। इसलिए दुनिया 4 दिनों का मेला है, फिर तो अपने घर चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सी गति में भटक जाओगे, कहाँ चले जाओगे। इसलिए 4 दिन का गोल्डन चांस मिला है कि नहीं। एक ऐसा आपने खूब कौन से बोलते मैच, विश्व कप देखा होगा, 2020 देखा होगा, और BPL कौन से IPL, ऐसे मैच खूब देखे होंगे। उनमें तो आपको असव आश्रय होगा, जैसा होगा आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर 7 दिन में एक ऐसा मैच देखने मिलेगा जिससे आपको शुभ आश्रय होगा, और इसमें समझ जाएंगे ना तेरा है ना मेरा है, 4 दिन का बसेरा है। ऐसे शुभ आश्रय का यह क्षेत्र आपके लिए मौका, गोल्डन चांस मिला है। हाँ, गोल्डन है ना, स्वर्ण अवसर मिला है। इसलिए अपनी चांदी सोना कहने बस नहीं होता है, हमारी चांदी सोना कब बन जाए, यहाँ पर आ जाओ तो बन जावेगी। बोलिए अहिंसा परमुख, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मतक दरुण साध, ये जन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे। सभी का सर करेंगे। हमारे बीच में मुनि रत्न जिनालय कचना रायपुर की समिति भी आई है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ आए श्री फल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कल से हम सभी के शुभ अवसरों के क्षण यहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे क्षण को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वाले पूरे विश्व से निवेदन करता हूं, कल सभी आपके लिए पूरी व्यवस्था है, सभी तरह की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।